लोग हैं उनके साथ में अन्याय नहीं करे, उनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं आप सभी। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ आप सबकी ओर से, सर्व समाज छत्तीस कौम की ओर से, कि सरकार जो सिंगल बेंच का जो फैसला आया उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले, तुरंत प्रभाव से चैलेंज करे और बीबी के अंदर जाकर चैलेंज करे और बच्चों के साथ में न्याय करे। और मैं न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि बीबी के अंदर हमारे साथ में न्याय होगा, क्योंकि हम सच्चे हैं और सच्चाई का साथ भगवान भी देता है और हमें भरोसा है कि न्यायालय भी देता है। यदि सच्चाई का साथ न्यायालय देगा तो भगवान भी अपना साथ दे रहा है, तो न्यायालय को भी देना पड़ेगा। और मैं सरकार से भी भरोसा है कि वो भी न्याय के साथ में रहेंगे। और जिस तरीके से मैं एसओजी से पूछना चाहता हूँ कि एसओजी के अंदर कई ऐसे अभियुक्त हैं जो उनके साथ में घूमते हैं, एक कैलाश नाम का व्यक्ति है, वो उनके साथ में घूमता है, वो सारी उनकी व्यवस्था करता है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ ये व्यक्ति कौन है जो आपको ये सारी ज्ञान देता है, ये कौन है, उसके खिलाफ क्यों रिएक्शन होता है? मैं तो आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो एसओजी के अंदर लगे हुए, जो जांच करने में लगे हुए, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच की जाए, जो दूध का दूध और पानी का पानी अपना को देगा। आप जांच करके इन निर्दोष लोगों के साथ में अन्याय करें, यह सर्व समाज छत्तीस कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी दुख को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो लोग जिन्होंने सपना देखा था, बड़ी मुश्किल से 4-5 साल तक मेहनत की, कोचिंगों के अंदर पैसे खर्च किए और उसके बाद में उन बच्चों को जाके कामयाबी मिली। 2022 के बीच में न्याय की लड़ाई में आज आपकी ताकत, आपकी एकता, सर्व समाज की ताकत, मातृ शक्ति की ताकत और इन युवा जाबाज साथियों की ताकत देके आज छुट्टी का दिन है, हम आगे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका ज्ञापन। आज घंटे की छुट्टी है और तो उसके बाद में एडीएम साहब आपके ज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। आज सब युवाओं की भावना थी कि हम 1 किलोमीटर की रैली निकालेंगे, ये सबकी भावना थी कि हम 1 किलोमीटर की रैली निकालेंगे, परंतु ये बरसात आ गई है। परंतु ये बरसात इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बरसात आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, ये सर्व समाज आपके साथ है। जिस प्रकार से लोग बात कोई अफवाहें फैला रहे थे कि एक कम्युनिटी का, एक समाज का ये आंदोलन, ये आप देख लें, ये सर्व समाज छत्तीस कौम का आंदोलन है। जिनको यदि भरोसा नहीं है तो आज ये मीडिया के साथी और ये देख लें जिस प्रकार से सर्व समाज में कितना भारी आक्रोश है कि इन हमारे बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, इनके साथ में न्याय होना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप चिंता मत करो। मैं इन सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे जो सर्व समाज छत्तीस कौम के पदाधिकारी अभी तक सबको कईयों को बोलना है, कईयों को अभी तक बोलने के लिए विराजा है, अपने विचार रखने के लिए बैठे हैं, परंतु ये अभी वो लाइट कट गई है, बरसात की वजह से कोई लाइट कट गई, परंतु लाइट से कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की ताकत के पीछे कोई लाइट की जरूरत है, न कोई माइक की जरूरत है। आप लोगों की आवाज कहते हैं कि जो लोगों की भावना होती है, लोगों की जो आम लोगों की आवाज होती है, ये माइक की फ्रीक्वेंसी से कई ज्यादा जाती है, कई ज्यादा जाती है। कोई माइक की आवाज ज्यादा से माइक की आवाज ज्यादा पावटा तक जाती होगी, परंतु आप लोगों की भावना, आप लोगों की जो आवाज है, ये पूरे मारवाड़ के अंदर फैल जाएगी। आज की तारीख में पूरे मारवाड़ के अंदर आपकी आवाज आएगी। तो आप ये चिंता मत करो कि माइक की आवाज नहीं है, माइक की आवाज कोई मायना नहीं रखती है। माइक की आवाज तो मैंने कहा नहीं, यहाँ से पावटा तक जाती होगी, परंतु आपकी आवाज
आपकी भावना और आपका ये संदेश पूरे मारवाड़ी नहीं पूरे राजस्थान जाएगा, ये राजस्थान की सरकार तक पहुंचेगा। और मैं आपके माध्यम से सर्व समाज छत्तीस कौम की भावना न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से इनकी सर्व समाज छत्तीस कौम की भावना सुने और इनके साथ में कुठाराघात न किया जाए। जिन लोगों ने सपने देखे, कई रातों तक रात दिन मेहनत की, उन लोगों ने कामयाब हुए। जैसा यहाँ कई ऐसे परिवार है, कई अधिकारी कहते हैं कि आप परीक्षा वापस दे देना चाहते हैं, वापस कामयाब हो जाते हैं। हालात और परिस्थितियां एक रात और एक दिन में चेंज हो जाती है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, मैं ऐसी भावना रखने वाले, ऐसे कहने वाले अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, आप बड़े योग्य होंगे, आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे, तो आप ही अभी वापस आके इस एसआई की भर्ती की परीक्षा देकर कामयाब हो जाओ, पता चल जाएगा आपकी कितनी योग्यता है। आप ही आके ये परीक्षा दे दो। किस व्यक्ति ने किस टाइम कितनी मेहनत की, 3-3, 4-4 साल पहले कोचिंग की, रात दिन मेहनत की, अपने माता पिता के खून पसीने का पैसा लगा के काम पढ़ाई की, उसके बाद में आप 21 के अंदर भर्ती हुई है और 25 के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जिनकी नियुक्ति हो जाती है, जो नौकरी लग गए। ये अब कोई भर्ती के लिए कोई नहीं है, ये कर्मचारी है राजस्थान सरकार के, ये कर्मचारी है राजस्थान सरकार के नाम मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि इन लोगों के साथ में अन्याय हो जाएगा। अब जिन लोगों के साथ में आपको अन्याय करना चाहिए था, जिन लोगों को हम चाहते हैं जो दोषी है उनको सजा दो, परंतु आप निर्दोष को, जैसे न्याय का संविधान कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, परंतु एक भी 100 गुनहगार है वो छूट जाए, परंतु एक भी निर्दोष नहीं पकड़ा जाए, एक को भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह उल्टा हो रहा न्याय का, यह न्याय का उल्टा हो रहा कि जो 850 थे उसमें से 55 लोग दोषी है और उसके बाद में आपने 800 750 लोगों को आप सजा दे रहे हो। किस बात की सजा दे रहे हो? ये न्याय का सिद्धांत है क्या? आप न्याय का सिद्धांत क्या उल्टा कर रहे हो? ये न्याय नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि निर्दोष लोगों के साथ में न्याय किया जाए। हम न्याय की मांग लेकर आए, हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके साथ में न्याय हो, उनके परिजनों के साथ में न्याय हो, और हमें भरोसा और विश्वास है कि सरकार ये संज्ञान लेगी। तो मैं आप ये देखो, थोड़ी देर आप शांति से भैया बिराज जाए। अभी यहीं से समाज का प्रतिनिधि जाएंगे, एडीएम साहब इंतजार कर रहे हैं, वो ज्ञापन देंगे, अपनी मांग का ज्ञापन देंगे, अपनी सारी मांगे का ज्ञापन देंगे। उससे पहले मैं माफी चाहता हूँ, यह समाज के कई प्रबुद्ध विराजमान है, सभी सर्व समाज 36 कौम के लोग आए हुए हैं, सबके पदाधिकारी आए हुए हैं। मैं धन्यवाद एक बार आप सबकी तरफ से, आप सर्व समाज 36 कौम के जो पदाधिकारी आए उनके लिए जोरदार तालियां बजा के एक बार स्वागत है। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्व समाज 36 कौम के, जैसा हमारे जितने पदाधिकारी है, जितने समाज के अध्यक्ष है, वो कोई जाति पार्टी नहीं है और न कोई राजनीति की बात है, न कोई पार्टी की बात है। हम तो एक ही बात लेकर आए कि अन्याय के विरुद्ध ये सर्व समाज 36 कौम लड़ने के लिए तैयार है। न्याय दिलाकर छोड़ेंगे। हम किसी को राजनीतिक पार्टी से बंधे हुए नहीं है। हम ये राजनीतिक पार्टी के जब अन्याय के खिलाफ कोई भी अन्याय करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, वो सर्व समाज तैयार है। तो मेरे को भरोसा और विश्वास है सरकार के ऊपर कि आप लोगों की भावना करेगी, भावना के अनुसार न्याय करेगी। तो अब आपसे निवेदन यही है